तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर। यस गाइस, तो चलिए इसको बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यह दोस्तों इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल यानी पूर्ण भविष्य काल। तो दोस्तों आइए इसको अच्छे से कंसेप्ट समझते हैं। यानी पूर्ण का मतलब पूरी तरीके से कोई काम अगर हो चुका है या हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर है। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है, मैंने ये फिल्म देख चुका है, इस तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट, ये कोई भी काम पास्ट में समाप्त हो चुका था, जैसे मैं खा चुका था, वह दिल्ली जा चुका था, वे लोग आ चुके थे। यस गाइस। नेक्स्ट, ये फ्यूचर में कोई काम हो चुकेगा, जैसे मैं शाम तक यह काम समाप्त कर चुकूंगा, मैं कल तक आपको पैसा दे चुकूंगा। यस गाइस। तो दोस्तों आई होप अच्छे समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्या इंडिकेट, समाप्त को दिखाता है। यस गाइस, अगर कोई समाप्त है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समाप्त था तो ये असमाप्त हो चुकेगा यानी हो चुकेगा। तो दोस्तों आइए, है, समाप्त था या हो चुका था, समाप्त हो चुकेगा। तो दोस्तों आइए हिंदी रूल और समझ लेते हैं। वाक्य के अंत में हमारा लगा रहता है चुका है, चुकी है और चुके हैं। तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस साथ में या है, ई है, ये है। जैसे देखिए, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। यस गाइज, मैं यह फिल्म देख चुका हूं, मैंने यह फिल्म देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, इसका हिंदी है मैं चुका था। जैसे मैं खा चुका था, चुके थे और चुकी थी। या था, मैं वहां चला गया था, मैं वहां जा चुका था। इसके या था, ई थी और ये थे। जैसे मैं, देखिए दोस्तों हम अंतर बता रहे थे, मैं गया था, इसका तो यहाँ सिंपल पास्ट, बट मैं चला गया था या मैं जा चुका था। तो इस सेंस में अगर आएगा कोई भी काम समाप्त हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या खेल चुका होगा, इस तरीके से चुके होंगे फ्यूचर में कोई भी काम। तो दोस्तों आई होप आप हिंदी ट्रिक समझ सकते हैं क्या है। तो याद रखिए, कोई भी काम समाप्त हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई समाप्त हो चुका था तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, और समाप्त हो चुकेगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस गाइस। तो चलिए हम बना लेते हैं। इसका रूल क्या है, किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में, जैसे मैं खाना खा चुका था, जैसे देखिए मैं, चलिए पहले हम इसको इंग्लिश वाला रूल लिख देते हैं। सबसे पहले इसको बनाना क्या है दोस्तों, चलिए हिंदी लिख देते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था। दोस्तों एक ट्रिक है, ये सारे में हम लोग वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हो। तो दोस्तों ये मैं खाना खा चुका हूँ, अभी हम प्रेजेंट में, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ यानी मैंने खा लिया है। यस गाइस। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे। जैसे पास्ट में, मैं खाना खा चुका था, चुका था, चुकूंगा या मैं खाना खा चुका रहूंगा। तो दोस्तों चलिए रूल को देखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और इसमें हैव या हैज लगाना है। यस गाइस। तो इसमें मेन हैव हैज, इसमें हैड और इसमें मेन विल हैव। यही मेन हमारा वर्ब है जो आपको याद करने की जरूरत है। शुरू में सब्जेक्ट और बाद में V3। यहाँ पे भी शुरू में सब्जेक्ट, बाद में V3, शुरू में सब्जेक्ट और बाद में V3। यहाँ पे आप अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। आई का प्रयोग हमारा प्लूरल और आई के साथ यूज होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर, ही सी इट, तीन नाम, और कोई सिंगुलर नाम आता है जैसे राधा, सीता, गीता, लड़का, लड़की, इस तरीके से। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव पहले लगाना है, आई हैव ईटन।
V3 इट का ईटन होता है, आई हैव ईटन फूड। यस गाइज, होप आप अच्छे समझ चुके। हैव के बाद V3 लगा देना है और जो बचेगा हमारा ऑब्जेक्ट अंत में लगाना है। तो दोस्तों मैं खाना खा चुका था, कुछ नहीं, हैव जहाँ यहाँ पे लगे हैड लगा देंगे। मैं खाना, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, कुछ भी नहीं दोस्तों, अगर पास्ट के बाद का हैड लगा देना है ईटन ही रहेगा। तो दोस्तों मैं खाना खा चुका रहूँगा, आई विल हैव ईटन फूड। यस गाइस, इसमें विल हैव के साथ ईटन लगा देना है। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इस पे एटलीस्ट आपको 30 to 50 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ, मैं उसका पैसा दे चुका हूँ। समझ में, वे लोग आ गए हैं या वे लोग आ चुके हैं। यस गाइस, मैंने ये फिल्म देख लिया है, या है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है। तो दोस्तों आई होप आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। और चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी और ये थे। जैसे कोई भी काम समाप्त हो चुका था, जैसे मैं खाना खा लिया था, वे लोग आ चुके थे, मैं यह फिल्म देख लिया था, मैंने यह मोबाइल खरीद लिया था। यस गाइस, इस तरीके से मैं खा चुका रहूँगा, मैं खेल चुका रहूँगा, लोग आ चुके रहेंगे, यानी फ्यूचर में कोई काम हो चुका रहेगा। यस गाइस, आई होप आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सिंपल जो रूल है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जो मेरा मेन रूल है दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो हैव और हैज़ के साथ नॉट लगा दीजिए, हैड के साथ नॉट और विल के साथ नॉट। जैसे मैंने न खाना नहीं खाया है, कोई समाप्त नहीं हुआ है। जैसे आई हैव नॉट ईटन फूड। तो दोस्तों मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है। यस गाइज, तो बनाएंगे आई हैवंट, या आई हैव नॉट, या आई हैवंट। यस गाइज, ये आई हैव नॉट, वही सेम सेंटेंस, ईटन फूड। यस गाइज, मैंने खाना नहीं खाया था, I had not eaten food। यस गाइस, हैड नॉट को आप हैडेंट भी यूज करते हैं, हैडेंट भी हम लिख सकते हैं। मैं खाना नहीं खा चुका रहूँगा, हिंदी पहले लिख देते हैं। आई विल नॉट हैव ईटन फूड, विल नॉट को हम ओंट भी बोलते हैं। यस गाइस, तो दोस्तों आई होप निगेटिव पे भी एटलीस्ट आपको ऐसे ही सेम अफर्मेटिव बना कर बोल कर, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, कोई भी काम समाज चुका हूँ, ये लोग आ चुके हैं, मैं जा चुका हूँ, मैं खाना बना चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इस तरीके से मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन लेटर, आई हैव गॉन टू पटना, दे हैव कम हेयर, वे लोग यहाँ आ गए हैं या आ चुके हैं। तो इस तरीके से निगेटिव में जैसे मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट, आई हैवंट गॉन देयर, इस तरीके से मैंने फिल्म नहीं देखा है, आई हैवंट सीन दिस मूवी, या वॉच्ड दिस मूवी, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप प्रेजेंट में और पास्ट में बना सकते, जैसे मैं खा चुका था, जा चुका था, खेल चुका था, इस तरीके से दोस्तों आप फ्यूचर में बना सकते हैं। मैं खा चुका रहूँगा, खेल चुका रहूँगा, कल तक, इस तरीके से। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका देखते हैं और इसका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की मदद से। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लगाना हैव या हैज़, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से V3, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, इसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यस गाइज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दो प्रकार के, ये यस नो क्वेश्चन सेंटेंस है। और नेक्स्ट पॉइंट, हम इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ हैव हैज़ लगे वहाँ हैड लगा देना है। तो दोस्तों हैव का प्रयोग प्लूरल और आई के साथ यूज करेंगे, और हैज़ का प्रयोग ओनली सिंगुलर, और हैड का प्रयोग सब के लिए। तो दोस्तों हैड, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। यस गाइस, और नेक्स्ट विल, सब्जेक्ट, हैव,
V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। इसका जैसे क्या आप खा चुके हैं, चुके हैं, या क्या आपने खा लिया है। इसका बात क्यों हुआ, क्या आपने खा लिया है। इसका दोनों का मतलब होगा यू के साथ हैव लगता है, यू हैव ईटन, तो हैव यू ईटन, यस गाइस हैव लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट यू है, ईटन, यस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आपने खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड, तो क्या आपने खा लिया, हैव यू ईटन। क्या आप खेल चुके हैं, हैव यू प्लेड, क्या आप जा चुके हैं, हैव यू गॉन। इस तरीके से दोस्तों पास्ट में वही, क्या आप खा चुके थे, या क्या आपने खा लिया था। दोनों का दोस्तों क्या बनेगा, पास्ट में कुछ नहीं, यहाँ पे हैड यू ईटन, क्या आप जा चुके थे, हैड यू गॉन। क्या आप खेल चुके थे, हैव यू प्लेड, यस गाइस। क्या आप मोबाइल खरीद चुके थे, हैड यू बॉट अ मोबाइल, यस गाइस। बाई का बॉट होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर में, क्या आप खा चुके रहेंगे, yes. या क्या आप खा चुकेंगे, यस गाइस। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे, क्या आप खा चुके रहेंगे, क्या आप खा चुकेंगे, क्या आप शाम तक यह काम कर चुकेंगे, विल यू हैव डन दिस वर्क बाय द इवनिंग, यस गाइस। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आप खा चुके हैं, हैव यू ईटन, क्या आप सो चुके हैं, हैव यू स्लेप्ट, क्या वे लोग आ चुके हैं, हैव दे कम, क्या वह सो चुकी है, हैड शी स्लेप्ट, यस गाइस। सिंगुलर के लिए हम यहाँ पे हैज लगा देंगे दोस्तों, हैज, क्या वह जा चुकी है, हैज शी गॉन, यस गाइस। तो दोस्तों हैड का प्रयोग हम पूरे ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, विल का प्रयोग ये ऑल, लेकिन यहाँ पे हैव का प्रयोग प्लूरल और आई के साथ, हैज का प्रयोग सिंगुलर। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी इंट्रोगेटिव सवाल, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसे इंट्रोगेटिव हम क्वेश्चंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जवाब कभी भी यस में या नो में देना है। यस गाइस, आई होप आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। जैसे क्या आप खा चुके हैं, हैव ईटन, हम बोलेंगे यस आई हैव ईटन, यस आई हैव ईटन, यस गाइस। नहीं मैंने नहीं खाया, नो आई हैवंट ईटन, आई हैवंट ईटन। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन अपने आप से खुद से पूछना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। क्या आप जा चुके हैं, हैव यू गॉन, यस आई हैव गॉन, नो आई हैवंट गॉन। क्या आप फिल्म देख चुके हैं, हैव यू सीन दिस मूवी, अगर देख चुके हैं तो बोलेंगे यस आई हैव सीन दिस मूवी, नो आई हैवंट सीन दिस मूवी, यस। क्या आप ताजमहल देख चुके हैं, हैव यू सीन द ताजमहल, यस आई हैव सीन द ताजमहल, नो आई हैवंट या आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करना है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल लाइक दिस। तो ऐसे क्या आप खा चुके थे, तो यस या नो से बोलेंगे। क्या आप खा चुके थे, हम बोलेंगे हाँ मैं खा चुका था, या नहीं नहीं मैंने नहीं खाया था, हाँ मैं खा चुका था, यस आई हैड ईटन, हाँ मैं खा चुका था। नहीं मैंने नहीं खाया था, नो आई हैड नॉट ईटन या आई हैडंट ईटन। इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है। ऐसे क्या आप खा चुके रहेंगे, यस या नो से बना देंगे। यस आई विल हैव ईटन, हाँ मैं खा चुका रहूँगा। नहीं यार मैं नहीं खा चुकूँगा, नो आई वोंट हैव ईटन, आई वोंट हैव ईटन। इसके वजह से विल नॉट को WONT वोंट लिखते हैं। तो दोस्तों ये हो गए। नेक्स्ट हम देख लेंगे WH वर्ड। जैसे आप क्या खाए हैं, तो कुछ नहीं करना है, WH वर्ड पहले लिख देना है, फिर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बैठा देंगे। तो इसका रूल है WH वर्ड का, जो हमारा रूल है WH वर्ड, तो दोस्तों यहाँ पे लिखने हैं WH वर्ड का जो रूल है, पहले WH वर्ड लिख देना है, उसके बाद से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बैठा दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस गाइस,
कुछ नहीं करना है, सेम। जैसे देखिए, आपने क्या खाया है, जब बीच में आपने क्या खाया, जब बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ लगा रहता है तो हम इसे WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। और इसका जो आंसर दिया जाता है डायरेक्ट, यस गाइज। कैसे? तो डायरेक्ट, इसमें यस नो की कोई ज़रूरत नहीं है, यस गाइज। जैसे एक पे हम बना के दिखा देते हैं। जैसे आपने क्या खाया है, तो क्या का इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट, है लगा है, क्या खाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव व्हाट हैव यू ईटेन। जैसे देख सकते हैं सेम टू सेम सेंटेंस, हैव ईटेन, हैव ईटेन। देखिए कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, हैव ईटेन। आपने क्या खाया है, इस केस आपने क्या खरीदा है, व्हाट हैव यू बॉट, बाई का बॉट। इस तरीके से दोस्तों हम बना सकते हैं। आप कब गए हैं, मान लीजिए कोई दूसरे गए हैं तो हम बोले आप कब गए हैं, तो व्हेन हैव यू गॉन, व्हेन हैव यू गॉन। आपने यह मोबाइल कब खरीदा है, तो व्हेन हैव यू बॉट दिस फोन या बॉट दिस मोबाइल। इस तरीके से दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे बनाना है। और डायरेक्ट जैसे हम पूछे आपने क्या खाया, व्हाट हैव यू ईटन, तो डायरेक्ट आंसर आप बोलेंगे आई हैव ईटन मैंगो। पास्ट में लगाना है, आई हैव प्रेजेंट में है दोस्तों, HAVE इरेज कर देते हैं। आई हैव ईटन मैंगो, पास्ट में आपने क्या खाया था, जहाँ हैव है ना वहाँ दोस्तों हैड लगा दीजिए। अब फ्यूचर की बात होगा तो विल लगा दीजिए। देखिए व्हाट विल यू हैव, यहाँ पे विल लगाने का, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। व्हाट विल यू हैव ईटन, आपने क्या खा चुके रहेंगे। जैसे आपने क्या खाया, व्हाट हैव यू ईटन, आई हैव ईटन मैंगो। आपने क्या खाया था, व्हाट हैड यू ईटन, आपने क्या खाया था, तो मैंने आम खाया था, आई हैड ईटन मैंगो। इस तरीके से अब क्या खा चुके रहेंगे या क्या खा चुकेंगे, आई विल हैव ईटन मैंगो। यस गाइज, यहाँ पे ईटन होगा। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे WH वर्ड का आंसर कैसे देते हैं। तो इसको डायरेक्ट देना है, यस नो नहीं बोलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको हम कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड बता देते हैं। जैसे हम यूज करते हैं जस्ट, जैसे वह अभी यहाँ से गया है, जस्ट ही हैज़ गॉन फ्रॉम हेयर, मैं पहले ही खा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी ईटेन। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। यस, इस तरीके से बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं। जैसे यह फिल्म मतलब कल परसों ही लॉन्च हुआ है, तो दिस मूवी इज रिसेंटली लॉन्च्ड आफ्टर बिफोर 2 days, इस तरीके से लॉन्च हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन को कितना इंट्रोगेटिव बनाना है, कम से कम 30 to 50 क्वेश्चंस आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। सेम वही सेंटेंस में WH वर्ड के साथ बना सकते हैं 20 to 30, सो दैट और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।